तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई और बहनों, प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। जैसा कि ये हमने पिछले वीडियोज में आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज डाले, लोगों ने बड़ा पसंद किया, काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। लोग कमेंट में अच्छा अच्छा लिख रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने अपने वीडियोज में अपना मोबाइल नंबर भी दिया, तो मोबाइल नंबर से भी काफ़ी लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया। फ़ोन के माध्यम से लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि भाई बाबूजी आपने वीडियो बहुत अच्छा बनाया। तो मुझे भी लगा हाँ, क्योंकि अपना तो सबको ही लगता है, अच्छा ही लगता है। लेकिन अब जब लोगों के फ़ोन आते हैं या लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों ने भी कहा कि बाबूजी मैं काफ़ी दिन से गायत्री मंत्र नहीं कर रहा था, तो आपका वीडियो देखा और मैं उत्साहित हो गया और दोबारा मैंने, और जब से शुरू किया हमें बड़े फ़ायदे होने शुरू हो गए। तो उनका ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे कहने मात्र से हमने रिक्वेस्ट किया, प्रेरित किया और लोग फिर से गायत्री मंत्र करने लग गए और गायत्री मंत्र का फ़ायदा भी लोगों ने उठाया। तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे लोगों का, जिन हमारे भाई बहनों ने गायत्री मंत्र दोबारा शुरू किया, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। तो भाइयों, मेरे मन में एक बात आ रही है कि गायत्री माता हंस की सवारी क्यों करती? ये अपने मन की उपज है। मन के अंदर ऐसा भाव आ रहा है कि गायत्री माता हंस की सवारी क्यों करती? एक सोचने की बात है। हंस इतना हल्का फुल्का और गायत्री माता 20-22 साल की नवयुवती, तंदुरुस्त। एक ऐसा क्यों बनाया गया कि गायत्री माता हंस के ऊपर सवारी करती है? तो मुझे ऐसा लगता है, हृदय में ऐसे भाव जगा कि जैसे लोग कहते हैं, हमने गांव में देखा कि उनके ऊपर फला माता जो है सवारी करती, फला आदमी के ऊपर हनुमान जी सवारी करते हैं। तो सवारी क्या है? अगर हर आदमी के ऊपर तो आ नहीं सकते, हर आदमी के ऊपर नहीं आएंगे। अब अगर किसी की सवारी अगर कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति के अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। अरे भाई उसके योग्य होगा तभी तो सवारी करेगा। भाई कोई भी आदमी है, जब तक वो पात्रता नहीं है सवारी नहीं कर सकता। ऐसे हमारे देवी देवता है। तो हमारी गायत्री माता का जो मेरा मन गायत्री माता की सवारी के ऊपर जा रहा है और देवी देवताओं की सवारी की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, तो फिर तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। हो सकता है ज़्यादा बातें करना लग जाऊं तो कुछ बातें गलत भी हो जाएंगी। तो मैं गायत्री माता पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ, उनकी सवारी जो हंस है। अब ऐसा हमने सुना है कि हंस बड़ा विद्वान होता है और ये दूध में से जल को साइड में कर देता है और ये दूध को पी जाता है, ऐसा हमने सुना है। अब कहाँ तक सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है, कहाँ तक, ये तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुना है। आपने भी बहुतों बार सुना होगा कि नीर क्षीर का जो अलगाव है वो हंस ही कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ऊंची बात है।
हंस। और हंस बहुत बुद्धिमान भी है। और ये भी हमने सुना है कि या हंसा मोती चुने या भूखा मर जाए। ऐसा भी सुना। और मोती ही क्यों चुनेगा? क्योंकि वो उसकी एक प्रकृति है। या पानी और दूध में से दूध को ही क्यों पीता है? ये उसकी प्रकृति। और दूध जो है शुद्धता का, पवित्रता का प्रतीक माना गया है। शुद्ध, पवित्र, शुद्ध माना गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गायत्री माता के उपासक हैं तो हमें एक हंस की तरह बनना पड़ेगा। तभी हमारी गायत्री माता हमारे ऊपर प्रसन्न होगी, तभी प्रसन्न होगी। जिस तरह से हंस अपनी ईमानदारी से, अपने छानबीन के उससे कि दूध ही पीता है, पानी को अलग कर देता है, मोती ही चुनता है, भले भूखा मर जाए। तो ऐसे हमारे जो साधक भाई हैं, जो गायत्री मंत्र के जापक हैं, उपासक हैं, उनको भी अपने जीवन में इन्हीं बातों का समावेश करना होगा। ठीक है ना? ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें अपने जीवन को हंस के समान बनाना होगा। तभी गायत्री माता हम लोगों के ऊपर प्रसन्न होंगी। केवल गायत्री मंत्र जप रहे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, लेकिन हमने अपनी मानसिकता को यदि नहीं बदला, मेंटिलिटी को नहीं चेंज किया, तो वो सही रिजल्ट नहीं आने वाला। इसलिए गायत्री उपासकों को चाहिए कि समय का सदुपयोग करें, समय से उठें, समय से स्नान ध्यान, समय से माला, और खान पान में भी ध्यान रखें कि फालतू का खाना न खाएं, सड़ा गला न खाएं, बाजारू चीजें न खाएं। हाँ, ये कंट्रोल करना पड़ेगा। हमने देखा कितने हमारे भाई हैं, बहन हैं, जीभ चटोरी का काम करते हैं। घर में डट के खाना खाया है, उसके बाद भी मार्केट में गए तो ये खा लिया, वो खा लिया, और दूसरे दिन बीमार हो जाते हैं। वो तो प्रत्यक्ष है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है। लोग कहते हैं हमको तो गैस बनने लगी, हमको तो खट्टी डकार आ रही है, तो खाना ही नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, बीपी हाई लो हो गया, थायराइड हो गया। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने खान पान में गलती की। तो हम हंस नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने खान पान को तो सुधार सकते हैं ना। जो हमारा खान पान सही होगा, कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो मन तो भक्ति से करनी है ना, मन से ही भक्ति होनी है, भक्ति से मन बदल जाएगा। तो दोनों का बहुत बड़ा समावेश है, रिलेशन है। एक दूसरे का जो रिलेशन है वो है मन का और भक्ति का। पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा, और जब भक्ति आ जाएगी तो मन ही बदल जाएगा, मन ही भक्तिमय हो जाएगा। तो ये अभी से आपको सावधान होना पड़ेगा, उसी हंस की तरह मोती चुगना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अपने खान पान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध रहन सहन, यानी सात्विकता तो जीवन का मुख्य अंग है, और उसको अंग ही बनाना पड़ेगा। हमको सात्विक जीवन जीना है, हंस की तरह जीना है। ये माता जी ने जो प्रतीक बनाया हंस का, बहुत ऊंची बात है। अगर हम लोग इसका मनन करें और ये उस हंस की तरह अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें, तो गायत्री माता अपने आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है? तो दूसरी चीज, हंस हमेशा सफेद होता है। सफेद यानी उज्जवल,
कि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना है। उज्जवल माने प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है ना। इसीलिए हंस का रंग सफेद होता है, ठीक है। अब मैंने तो यही सुना है, कुछ बताते हैं कुछ देशों में काले हंस भी होते हैं और बड़े सुंदर होते हैं, होते होंगे, लेकिन ज्यादातर हंस सफेद होते हैं और इनके जो पंख हैं वो बड़े ही सुंदर ढंग से होते हैं। तो पंख जो है वो हमारे कार्यों के प्रतीक है, शुभ कर्मों के प्रतीक है। हमारे सारे कर्म जो हैं शुभ होने चाहिए और पवित्र होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये मुझे ऐसा लगता है हंस का जो प्रतीक बनाया गया ये गायत्री माता के भक्तों का प्रतीक है। हंस की तरह गायत्री माता के भक्तों को किस तरह से होना चाहिए, एक हंस की तरह होना चाहिए, ठीक है ना। तो कई बातें हैं, अब थोड़े में ज्यादा बात समझने की जरूरत है। अपने जीवन को सात्विक बनाओ, हंस की तरह बनाओ, पवित्र बनो, समझदार बनो, बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान भी कैसा बुद्धिमान, बुद्धिमान है ना, सद्बुद्धि होनी चाहिए ना। आज देखो कितने बुद्धिमान लोग जेलों में बैठे, बुद्धिमान तो हैं लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। अगर सद्बुद्धि होती तो उनको बेईमानी करने की जरूरत नहीं होती, उनको चोरी करने की जरूरत नहीं होती, उनको घोटालेबाजी करने की जरूरत नहीं होती। बुद्धिमान तो बहुत हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन वो जेल में जाके बैठ गए। इस तरह से हम लोगों को बुद्धिमान नहीं बनना है, हमको अपने जीवन में सद्बुद्धि अपनानी है। नीर क्षीर, कैसे हंस नीर क्षीर को अलग करता है, इसी तरह से हमें अपने जीवन में सद्बुद्धि अपना के अच्छे कार्यों में मन को लगाना है, अच्छे कार्यों को करना है, ये जरूरी है। तो हंस का प्रतीक यही है, अच्छे कार्यों में सात्विक जीवन जीना है, पवित्रता का जीवन है, जीना है। इसी से अगर हमारे कर्म शुभ होंगे, अच्छे होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा, तो गायत्री माता हमसे प्रसन्न हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारा अपना विचार है, अपनी सोच है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि हमने ये वीडियो सही बनाया कि गलत बनाया, कमेंट में जरूर लिखना। और आगे आपको कौन सी वीडियो देखनी है उसके बारे में भी कमेंट में कुछ लिखा करो, ठीक है ना। और हमारा फ़ोन है 88 724 14 431 88 724 1441। इस पर आप फ़ोन करके भी हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। कुछ ज्ञान हमसे आपको मिलेगा, कुछ आपसे हमको मिलेगा, प्यार अलग से बनेगा, ठीक है ना। तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए मैंने अपना नंबर दे दिया। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44। इसको आप सर्च करिए, अपने हित मित्रों में दीजिए, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो भाइयों, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक प्रेम से देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जय श्री सीताराम।